आशाराम को और सबको उतारने में गद्दी से किसी ने देर नहीं लगाई है ना। सत्ता देती भी यही जनता है तो उतार भी देती है। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय पंडोखर धाम में हूं और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। क्या नाम है आपका? शुभी। कहाँ से हो? मैं दिल्ली से आई हुई हूँ और बहुत ही साल भर से मैं जुड़ी हुई हूँ इस धाम। आपकी एजुकेशन क्या है? मैं एडवोकेट हूँ। हाँ, मैं MBA हूँ, LLB हूँ और PhD चल रही है मेरी। साइंस की दुनिया में क्या चमत्कार होते हैं इस टाइप का? हाँ, साइंस की दुनिया में चमत्कार है, बिल्कुल है। और साइंस वैसे भी वेद पुराने हैं हमारे यहाँ। मैं पढ़ लिख ठीक है, ये डिग्रियाँ होना अलग बात है, लेकिन जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, वो पुराने हैं। तो साइंस कभी भी वेद से जो पुरातन चीज़ें हैं, जो भारतीय संस्कृति है, उससे कभी ऊपर नहीं हो सकती, मुझे लगता है। पंडोखर धाम में जिस तरीके से जो पैसा लिया जा रहा है, क्या आप उसको संतुष्ट हैं उस पैसे से? देखिए, बिल्कुल। आप एक बार बताइए, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आज तक कोई डॉक्टर आपको फ्री में देखता है? तो पैसे लिए जाते हैं, ठीक है, ये बात है, कहीं कभी कभी होता है। लेकिन जब इंसान समस्या में होता है, दुख में होता है, तो वो डॉक्टर के पास भी जाता है और फीस देता है। और गुरुजी तो कहते हैं आप 1 रुपये की पर्ची कटवाइए ना, 10 दिन रुकिए, 20 दिन रुकिए। वो तो सबको देख कर जाते हैं, कोई ऐसा होता ही नहीं है जिसको नहीं देखते। तैयार तो करना पड़ता है। हाँ, तो धैर्य कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। तो अब या तो आप श्रद्धा और सबूरी रखें, और वो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी के साथ कोई भी भेदभाव करते हैं, चाहे वो 2100 वाली पर्ची हो, चाहे वो 11,000 वाली हो, चाहे 1 रुपये वाली हो। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं जो मैंने महसूस की। आप जब 11 बड़ी पर्ची कटवाते हैं तो उसमें हो सकता है, क्योंकि वो आपको जानने लगते हैं या कुछ, तो फिर भी। लेकिन जो गरीब व्यक्ति, या मैंने देखा है जो छोटी पर्चियाँ होती हैं, उसमें तो वो और बिल्कुल 2 मिनट में टाइम में लेकर बिल्कुल परफेक्ट पूरा जस्टिफाई करते हैं उस पैसे को। और कोई मनाही नहीं है, आप 1 रुपये की भी पर्ची कटवाएं, लेकिन फिर आपको इंतज़ार तो करना होगा ना। जब आपके वक्त की कीमत हो सकती है, तो उनके वक्त की तो निश्चित ही कीमत है, जब उनके ज्ञान की कीमत उनके वक्त की कीमत नहीं होगी क्या? तो इस धाम के लिए और क्या कहना है? जब आम आदमी के वक्त की कीमत है, तो वो तो जो है संत हैं, उनको अपना परिवार भी देख रहे हैं, गृहस्थ भी हैं, और साधना भी करनी है, और इसी में बताना भी होता है। तो ठीक है, आप 1 रुपये, मैं कहती हूँ सारी दुनिया 1 रुपये की पर्ची कटवाए और आए। आपकी लाइफ में कोई यहाँ पर चमत्कार हुआ है? हाँ, मुझे तो रोज़ जब भी मैं याद करती हूँ तो गुरुजी साक्षात और पंडित हनुमान जी सरकार साक्षात महसूस होते हैं, और निरंतर चमत्कार जो है महसूस होते हैं। अब बस चमत्कार महसूस ज़्यादा किए जाते हैं, इसके लिए इंटरव्यू दोबारा कभी लीजिएगा। लेकिन चमत्कार हुए हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ। नहीं, पिछले आप 1 साल से आ रही हैं, कुछ ऐसा कुछ हुआ हो थोड़ा सा? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परिवर्तन होता रहा, और जो वो कहते हैं कि आप यहाँ से धर्म और निष्ठा के साथ जुड़े रहिए, तो अब बीज रोप देते हैं, फिर वो जैसे बीज पेड़ बढ़ता है तो धीरे धीरे बरकत होती है। तो वो मैंने बिल्कुल महसूस की कि मुझे यहाँ आने के बाद कभी ऐसा नहीं लगा। कभी मुझे सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है, जब मुझे लगता था कि महीने में जाऊँगी कैसे, पैसे लगेंगे या खर्च होंगे, तो अपने आप से वो पैसे भी आ जाते थे कि जो मेरे यहाँ आने लायक खर्च होते थे। तो ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। और कोरोना काल में जो है सबके बिजनेस ठप हो गए, सबके काम ठप हो गया, उस वक्त मेरा काम जो है बेहतर होने लगा धीरे धीरे। तो ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है मुझे। आप क्या प्रैक्टिस करती हैं क्या? हाँ जी, प्रैक्टिस करती हूँ मैं। कहाँ पे करती हैं? दिल्ली में ही। दिल्ली। जी, आप ज़रूर दूंगी कि भाई कभी कुछ गलती हो जाती है, छोटे भाई बहनों से तो माफ़ करते हैं बस। आपके कहने से मतलब ये है वो डांटते भी हैं? नहीं, डांटते क्यों? अच्छा, एक चीज़ बताइए, या तो आप आइए मत, वो तो साफ कहते हैं मत आइए, डांट नहीं खानी है, गलती आपको नहीं सुननी है अपनी। जो गलतियाँ की हैं, या तो आप बीमार रहें, जो भी परेशानी है। अब आपको परेशानियों का हनन कराना है, आपको अपनी दिक्कतों का हनन कराना है, तो अब गलतियाँ, मैं तो कह रही हूँ, अगर जीवन में गलतियाँ हर कोई करता है, सबसे होती भी हैं, वो बड़े समझकर अगर आपको माफ़ भी करते हैं, डांट भी लगा। मैं कहती हूँ ठीक करने वाला कोई व्यक्ति तो है, डॉक्टर नहीं डांटता कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, शुगर बढ़ जाती है तो डांटता है ना कि चीनी क्यों ज़्यादा खा ली, तो वो नहीं डांटेंगे आपको गलती करोगे। वो जो जिस धर्म की बात कर रहे हैं, तो उसमें चरित्र, धर्म, अच्छी बातों के लिए डांटते हैं ना, ये थोड़ी कहते हैं आपसे कि आप, हाँ, तो कौन नहीं डांटता। या तो अब अभिभावक की तरह आप आइए, नहीं, माँ बाप भी एक लिमिट तक कर पाते हैं, वो एक अभिभावक के तौर पर आपके साथ हर जगह खड़े हैं। आप चाहें
हैं नहीं है उनके समक्ष, फिर भी वो आप दूर भी होते हो तो भी आपकी समस्याओं का निदान करने की ही सोचते हैं ना। यहाँ वो अपना घर परिवार, नहीं तो वो भी जो है इतना तो मुझे लगता है इतना उन्होंने कमा लिया होगा, या और तरीक़ों से भी कमाया जा सकता है कि वो विदेश घूमे, कहीं भी घूमे, है ना। लेकिन बेचारे सुबह से शाम तक बैठते हैं और पेन लिखते रहते हैं एक कमरे में यहाँ गाँव में। हाँ, तो उनका भी तो उनके बच्चों से पूछिए, पिताजी को मिस करते होंगे। आप तो 10 दिन यहाँ पड़े हो तो शिकायत करते हो। सुभी जी, क्या सभी के काम होते होंगे? मैं देखिए, मैं जो हूँ, आप तो मुझसे अब ऐसे पूछ रहे जैसे मैं गुरु जी हूँ, सभी के काम होते होंगे मुझे, है ना। इस सभी के काम तो, इतने लोगों के काम, लेकिन काम तो होते ही हैं, है ना। सब देखिए काम, हाँ, इतनी भीड़ क्यों होती है ना, वरना तो जो है पंडिताई तो एक ऐसा है, अगर आपके 100 में से उन्होंने एक काम भी ना हो तो लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं, है ना। आशाराम को और सबको उतारने में गद्दी से किसी ने देर नहीं लगाई, है ना। सत्ता देती भी यही जनता है तो उतार भी देती है। जनता सत्ता भी देती है तो उतार भी सकती है, इस तरीके से राम रहीम आसाराम के साथ हुआ है। लेकिन मैंने ये, आप जर्नलिस्ट का काम कर रहे हो, मैंने बात कुछ कही, आपने मुझे पोर्ट्रेट कुछ और कर दी। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहना चाहा कि, है ना, आपने गलत तरीके से, या आपने पूरा जर्नलिस्ट, आप इसी का वेट कर रहे थे कि मैं क्या गलत वर्ड तो जो नहीं, क्यों नहीं बोल सकते, उसमें क्या है। हर व्यक्ति को अपना केस खुद भी लड़ने का अधिकार है, पूरा तो आप लड़ सकते हैं। आपको लगता है कि हम पूर्ण रूप से जर्नलिस्ट हैं? अब नहीं, अब पूर्ण रूप से तो देखिए, पूर्णता को तो कोई भी प्राप्त नहीं होता आज, है ना। पूर्णता तो मुझे लगता है कुछ होती नहीं, पूर्णता हमेशा खाली होती है। तो पूर्णता को प्राप्त हो चुके होते हैं आप, तो अभी आपको टिकट मिल रहा होता कहीं से, आप टिकट लड़ रहे होते नहीं, तो जर्नलिस्ट भी आजकल वही पूर्णता को प्राप्त होते हैं, आपने देखा नहीं, वो सब टिकट जिनको मिलता है वही पूर्णता जर्नलिस्ट हो जाते हैं। तो अब पूर्णता तो कई मायनों में होती है, ये आपको अपने ज़मीर को ज़िंदा रखते हुए पत्रकारिता करनी है, या आपको अपने धन वैभव को बरकत की तरफ रखते हुए पत्रकारिता करनी है, या आपको। तो आप कैसी पत्रकारिता चाहती हैं हमसे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं आपसे ये चाहती हूँ कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 जो है व्यक्ति के जीवन में ईश्वर ने बताएं, तो ये कमा लीजिए, उसके बाद सोचिए। या तो शादी मत करिए, फिर जो मर्जी करिए, लेकिन अगर जीवन में आपके पत्नी हैं और 2 बच्चे हैं तो शाम को 6 बजे के बाद उन्हें ज़रूर खुश रखिए। ये ज़रूर, अपना ज़मीर भी मत बेचिए, लेकिन उनकी भी रोटियाँ, मतलब देश के सभी पत्रकारों के लिए आपका सुझाव है? सब व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए है, सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं, हर व्यक्ति। भाई रोटी तो खिलानी है ना घर में, या तो आप शादी। आपको ऐसा लगता है कि पत्रकार अपनी बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते हैं? नहीं, मैं पत्रकार नहीं, मैं तो कहती हूँ कोई भी पुरुष होता है वो कहीं ना कहीं जो है अनजस्ट। लगता है कि पुरुष ध्यान नहीं देते हैं? बिल्कुल कहती हूँ, ये सुझाव मैं गुरुजी से भी कह लेती हूँ। चलिए, आपने कहा कि कम से कम गुरुजी अपनी बिटियाँ, इतनी प्यारी बिटियाँ हैं उनकी, तो उनके साथ भी समय बिताएं। मुझे लगता है कि हम अपने पिताजी के साथ रहते थे तो कितना कम कभी समय बिता पाते होंगे। तो ये सुझाव मेरा ज़रूर है कि बच्चों को भी वहीं बुला लिया करें, कई बार बच्चे पिताजी की कमी जो है। तो ये थी सुभी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, LLB थी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने बताया, और आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ बहुत कुछ बातें उन्होंने शेयर की जो आपके लिए भी है अच्छी है, हमारे लिए भी है। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हम लगातार सर्च करते हैं, खोज करते हैं कि वास्तविक रूप में पंडोकर धाम में हकीकत क्या है, क्या सच्चाई है, ये हमारी लगातार तलाश जारी है। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ, और आपके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। बुजुर्ग लोगों के लिए भी ये धाम में साधना के लिए कुछ जगह बनाएंगे, बढ़िया मस्त रहो, आनंद सुबह शाम भंडारा पाओ, और सुबह शाम थोड़ा बहुत सेवा कर लो आश्रम में। भंडारा बनवाओगे, देखोगे भी, अनुशासन भी करोगे तो वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन कोई बात नहीं, पहले तो बच्चों की चिंता होती है, सुने जी सर। नम्रता देवी तलाक का योग है, नम्रता से चरित्रहीनता का कारण बना हुआ है, ऐसा संदेह। तलाक योग है, बहू गौरव की गलत, लड़की का नाम रूबी जी द्वारा यह स्थिति बनी हुई है। रूबी खान से आपका बच्चा लव करता है जी। उसी ने तंत्र कराया, वैश्यावृत्ति की महिला है जी। अजय की स्त्री, जय की स्त्री है, उसके पति का नाम अजय है जी। उपनाम जय है, और रसिक उसके मूल नाम है, रसिक खान जी। ठीक है जी। 16 सितंबर 2023 तक खत्म होगा, और नम्रता का
केस पक्ष में होगा, नम्रता का केस पक्ष में होगा, और लड़की बहू नम्रता नंबर 1 है। उस पर गलत आरोप आपने लगाया या आपकी पत्नी लगाया या आपके पुत्र ने लगाया, ये जीवन में प्रायश्चित कर लेना। लड़की सबकी बराबर होती, चाहे आपकी हो, चाहे हमारी हो, चाहे तुम्हारी हो। आपकी बहू नम्रता का कोई दोष नहीं था, लड़का आपका गलत है, खान मुस्लिम लड़की के चक्कर में पड़ा है, लेकिन घर की इज्जत दबाने के लिए आप लोगों ने बहू पे आरोप लगाया है। मेरी बात सुनिए, मत ये लिखा है, इसमें गलत नहीं हो सकता। दुनिया कोई ताकत आ जाए, यदि आप चाहते हो कि बहू आ जाए, जी हम चाहते हो जी, तो बहू को हम बुलवाएंगे, लड़का को भी हम शुद्ध करेंगे। एक बार पंडो का सगा का वीडियो दिखा देना, उसके ऊपर खान का उस लड़की का रूबी का जादू भूत चढ़ा है। लेकिन रूबी एक दिन जी पार देखिए, मैं किसी का पति का सुहाग नहीं मिटाता जी। सुहाग तो किसी का भी हो सकता है, नाचने वाले का भी हो सकता है, जिस जो वेश्यावृत्ति का जो मैंने कहा उनका भी हो सकता है। एक किसी की मजबूरी होती वो भी हो सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, उसने एक वेश्यावृत्ति करने वाली लड़की से विवाह किया है, ऐसा आपका मन में संकल्प है, ऐसा सत्य है गलत? सत्य हमारा। रूबी से शादी की उसने कि नहीं? उसको रखे है कि नहीं? उसके साथ अलग रहता है कि नहीं? अलग रहता है। लेकिन मेरे लिए दो लड़कियां बराबर है। यदि आप कहें तो नम्रता को भी बुलवा सकता हूं, नम्रता साथ रह सकती है, लेकिन पहले का जो वास्तविक महत्व है, जो वास्तविक उसका दर्जा है, उसको मिलना चाहिए। और रूबी से भी नहीं कहूंगा कि उसको ना मिले, मिलना चाहिए, लेकिन मजबूरी और व्यवस्था समझना चाहिए। क्या रूबी को पहले से पता नहीं था? इसलिए मैं पहले पक्ष में मैं नम्रता का साथ दूंगा, और क्योंकि उसके अंदर कोई खोट या कोई कमी नहीं थी। भाई आप आए, अर्जी तुमने कटवाई, पैसे तुमने दिए, मुझे किसके पक्ष में बोलना चाहिए? तुम्हारे। लेकिन नहीं बोलूंगा, जो सत्य है बोलूंगा। घर में तंत्रवादा का प्रयोग किया गया, मोहिनी वशीकरण है, समस्या का समाधान होगा, आशीर्वाद है, मैं बता दूंगा। गुरुजी नम्रता मैं बता दूंगा, चक्कर कराया हुआ है। नम्रता दादा आपकी बहू नंबर 1। हम ये चाहते हैं कम मिलती है, और जिनको मिलती है वो समझे साक्षात लक्ष्मी को पाया है। और जिसने लक्ष्मी ठुकराया, जीवन कभी बनेंगे नहीं, चाहे तुम हो, चाहे तुम्हारी पत्नी, चाहे तुम्हारे बच्चे, परिवार एक दिन निपटेगा, खराब होगा, बर्बाद होगा, मां भीख मांग जाओगे। पति पत्नी जमे का पर तो रूबी चढ़ी ना हो तो आपको तो बच्चे बहू से कहते बेटा तुम रहो, उसको प्रॉपर्टी से बेदखल करते हैं। आपका अधिकार ये था। नहीं ये क्या आज क्या बात, तनाव तो सबके घर में होता है, सबके घर में थोड़ी बहुत बात होती है। ऐसी अवस्था में सच्चाई जानने के बाद, माता जी आप भी किसी की लड़की थी, आपकी भी लड़कियां होंगी, आपकी लड़की साथ में कोई ऐसा तो गलत है ना? गलत है। इसलिए मैं कहता हूं लड़की गलत होती तो मैं भी पक्ष नहीं करता हूं। मेरे वीडियो आपने देखे होंगे, मैं भी लतेड़ के भगाता हूं और धज्जियां उतेड़ देता हूं, लेकिन मैं बात करूंगा सही, अच्छा लगे चबुरा, कभी मत आना। तुम्हारे लड़के ने लगाया, लड़के लगाया। और आप कहोगे उसने कोर्ट में ऐसा क्यों लिखाया, ऐसा क्यों लिखाया, तो दहेज में तो उल्टे सीधे केस लिखे ही जाते हैं। लड़के ने कुछ भी कहा होगा, हमने कभी कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, 2155 रुपए जमा कर दे दादाजी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी बेदखल करो, और बहू से कहो बेटा तुम आओ तो अपने घर रहो, मैं आपके साथ हूँ, और लड़का को उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। बता दूंगा समय आएगा तो। चलो जवाब हो, ये पर्ची जाइए आप 3100 जो हमने बोले हैं वीडियो देख करके वहां जमा कर दीजिएगा, जाइए। लेकिन आपका लड़का रूबी के चक्कर में पड़ा है, रूबी से लव है और पत्नी को त्याग रखा है, वो उसका व्यक्तिगत मैटर है। लेकिन हम चरित्र पे आरोप नहीं लगा रहे हैं कि आपका पति लड़का कैरेक्टरलेस है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि लव के चक्कर में नहीं, अपने जीवन के सुख के चक्कर में अपनी एक देवी को त्यागा है। तो भगवान ना करे कभी दंड मिले, ईश्वर जाने, और होता तो वही जो राम रच रखा। जाइए लेकिन और आपकी जनता दल न्यूज को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।